चौथे वाला सही आनंद है। तो ये बाकी के तीन आनंद को ही आनंद समझता आया है अनादि से, इसलिए महाराज जी ने पहले किया कि सभी संसारी जीव सम्यक आनंद चाहते, लेकिन बहुत से जीव सम्यक आनंद का समीचीन लक्षण ही नहीं जानते। कहाँ से आता है वो नहीं चल रहा। पहला तो आनंद के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, इसी को मिथ्या तो बोलते हैं ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग ही मिथ्या तो है। तो मतलब सही को गलत समझ रहे, गलत को सही समझ रहे। निकालिए 161 पेज। सभी संसारी जीव सम्यक आनंद चाहते हैं, लेकिन बहुत से जीव सम्यक आनंद का समीचीन लक्षण ही नहीं जानते, इसीलिए परीक्षा परख नहीं कर सकते। अतः झूठे आनंद में यानी पर विषय आनंद रूप आनंदाभास में फंसे हुए, डूबे हुए रहते हैं। क्यों यहाँ वहाँ घूमते हैं, उसका कारण सच्चे आनंद का स्वरूप किसको वो ना पता हो तो फिर आगे जाकर फिर उसको क्या मिलेगा। गलत विषय, गलत साधन मिलते जाएंगे। आगे जैसे मृग, हिरण यह सच्चे जल की तरंगे है या वायु व हवा के तरंगे ऐसा लक्षण से नहीं जानते हैं, इसलिए जलाभास यानी मृग मरीचिका में फंस जाते हैं। ये तो हमने देखा हुआ मृग मरीचिका को। कहाँ देखा? मतलब ये लोग पानी का गलत मिसअंडरस्टैंडिंग करके उसी को रेती को पानी समझ लेते हैं डेजर्ट में, फिर उनको कभी पानी नहीं मिलता। अभी आपका ध्यान का वर्णन यहाँ से आएगा। हाँ, एक अपेक्षा से ध्यान यानी विचार अर्थात ज्ञान पर्याय यानी ज्ञान परिणमन, यह परिभाषा यानी लक्षण नहीं जानते। बस ध्यान क्या है ये यहाँ कह रहे हैं। ध्यान माने ज्ञान, ज्ञान का परिणमन, और ये नहीं जानते हुए जो भी ध्यान करेंगे वो सारा संचय। ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान, क्योंकि ध्यान एक कार्य है, तो कार्य किस द्रव्य के, किस गुण की अवस्था है, पर्याय है, इसको समझे बिना हर एक अपना अपना ध्यान कर रहा है या निषेध कर रहा है। यानी ध्यान असत थोड़ी है, वो है तो उसका स्वरूप समीचीन समझो ना। इसलिए महाराज जी लिख रहे हैं यहाँ कि एक अपेक्षा से ध्यान यानी विचार, ध्यान का अर्थ है विचार, अर्थात ज्ञान पर्याय, विचार को हो, ज्ञान पर्याय को हो, ज्ञान का परिणमन को हो, यही नहीं समझते हैं और फिर ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं या ध्यान का निषेध करते हैं। आगे तथा विचार यानी ज्ञान पर्याय के शुद्ध, शुभ और अशुभ भेद नहीं जानते, अथवा ध्यान के यानी ज्ञान पर्याय के अप्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रमाण प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान, नय परोक्ष ज्ञान, इनके समीचीन योग्य लक्षण नहीं जानते। बस इसीलिए शरीर की क्रिया करके बस अभी जो पढ़ा उसमें हाँ जी, ये अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था अनुक्लूज में A1, A2, A3, A4, A5। ये अभी आपके लिए नहीं है। हाँ, अभी नहीं है, धीरे धीरे आएगा। हाँ, धीरे धीरे आएगा वो। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? विचार यानी ज्ञान पर्याय, इसके कौन से भेद है? शुद्ध, शुभ और अशुभ या शुद्ध ज्ञान पर्याय, हाँ, शुभ विचार या शुभ ज्ञान पर्याय, और अशुभ विचार को या अशुभ ज्ञान पर्याय है। इसका भी उन्होंने स्मिता जी ने बताया था कल, परसों ये वाला तीनों शुभ, अशुभ और शुद्ध, ये चार्ट में समझे। तो ये विचार क्या अपने को अभी ध्यान का आपको प्रश्न है ना। हाँ। मूल आप ध्यान की जिज्ञासा ध्यान का, हाँ। तो उस दृष्टि से अब इसको समझो, हाँ, है ना। हाँ। तो ये जो विचार है, विचार की ये तीन अवस्थाएं हैं। यानी हम जिस प्रकार से अपने ज्ञान से विषय को जानते हैं, उस प्रकार से अपने ज्ञान में शुभ, अशुभ या शुद्ध परिणमन होगा, है ना। जैसे हमने टीवी पर मूवी देखा,
तो अपने ज्ञान में उस मूवी को देखते हुए अशुभ परिणाम बनेंगे। तो अशुभ परिणाम ज्ञान की परिणति है। ज्ञान से उस प्रकार से उस विषय को ग्रहण करते हुए अशुभ भाव बनेंगे। तो ये ज्ञान ही अशुभ रहा। फिर वहाँ से फिर मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, तो वहाँ पर अपने ज्ञान ने उस भगवान को ग्रहण किया और अपने परिणामों में शुभ भाव उत्पन्न हो गए। तो ये जो शुभ भाव हुआ वो ज्ञान का ही परिणाम रहा, क्योंकि हमारे विचार उस वस्तु को जानते हुए विशुद्ध हुए। तो ये ज्ञान की परिणति में जो विशुद्धता थी उसका नाम शुभ हुआ। और वही ज्ञान जब निज ध्रुव शुद्धात्मा को लक्ष्य करेगा तो उस समय में ना अशुभ राग, अशुभ द्वेष है, ना शुभ राग है। तो राग द्वेष दोनों नहीं है, इसलिए उस काल में शुद्ध भाव रहा। इस प्रकार वह ज्ञान का ही शुद्ध भाव रूप परिणाम रहा। इस प्रकार से हम ज्ञान के माध्यम से समझेंगे तो ध्यान सरल हो जाता है। इसके लिए ये बता रहे हैं। यानी जो आज ध्यान मुश्किल या आत्मानुभव सम्यक दर्शन कठिन या नहीं हो सकता है या नहीं है किसी को, या इस प्रकार से जो भी जैसी भी जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, तो उसको थोड़ा सा सरलता से समझने की दृष्टि से ये कह रहे हैं कि अगर इस लाइन से चलेंगे तो आपको वो कठिन नहीं लगेगा। यानी ध्यान की एक कल्पना जो चल रही है आज, तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। यानी एक पद्धति है ना, वस्तु व्यवस्था के अनुसार उस विषय को समझेंगे तो फिर आपको ध्यान माने क्या करना है, जो ये आपको प्रश्न है उसका समाधान मिल जाएगा। यानी और फिर इस पद्धति से जाएंगे। वैसे तो आप चिंतन करते ही हैं, तो अभी जो चिंतन चल रहा है वो विकल्पात्मक चल रहा है, क्योंकि अब जो ज्ञान की पर्याय हैं उन ज्ञान की पर्यायों के बारे में अज्ञान। तो कौन सी मेरी अब ये चिंतन रूप ज्ञान पर्याय है, वो भले आत्मा के विषय में ही चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वो परोक्ष रूप से चिंतन कर रही है। इसलिए वहां पर आत्मा का ही विचार करते हुए मेरी पर्याय में शुद्धता सम्यक दर्शनी कार्य नहीं बन पा रहे हैं। तो शुद्धता जैसे विषय की अनिवार्य है, वैसी साधन की भी शुद्धता अनिवार्य है। शुद्ध विषय, शुद्ध साधन, शुद्ध फल, ऐसा एक इक्वेशन है सरल। लोग शुद्ध विषय को समझते हैं, शुद्ध फल को समझते हैं, लेकिन शुद्ध साधन को नहीं समझते। और इस कारण से शुद्ध विषय की चर्चा करते हुए, शुद्ध फल की चर्चा करते हुए भी उस शुद्ध विषय को प्राप्त नहीं कर पा रहे और शुद्ध फल नहीं भोग पा रहे, क्योंकि शुद्ध साधन का अज्ञान है। बात ये यहाँ समझाने का प्रयत्न है। पढ़िए ना, या जानते हैं। तो ध्यान के यानी ज्ञान पर्याय के प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और नए परोक्ष ज्ञान, इनके समीचीन लक्षण नहीं जानते। अगर ये नहीं जानेंगे तो ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान करने के लिए जो साधन है उसको ही छोड़कर बाकी काम करेंगे तो कैसे होगा? अब इजी हो जाएगा। आप बैठेंगे तो ये विचार ही है, ये आपको एक बार उसका लक्षण समझ में आएगा, भावासन हो जाएगा उन लक्षणों का। तो आप बैठेंगे तो अपने आप उस आत्मा का आपको ध्यान होकर सम्यक दर्शन इंद्रिय आनंद भोग लेंगे। इतना सरल है। न्याय से सब सरल हो जाता है ज्ञान से, क्योंकि न्याय माने ज्ञान है और वो अपनी पकड़ का विषय है। इसलिए उसके द्वारा हम अगर विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ऐसा इसलिए जो ये नहीं जानते हैं, यानी ध्यान माने ज्ञान की पर्याय नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं? इसलिए शरीर की क्रिया करके, शरीर के आसनों की क्रिया आसनों की क्रिया करके ध्यान यानी ज्ञान पर्याय किया ऐसा मानते हैं, अथवा ध्यान यानी विचार रहित होना अर्थात ज्ञान परिणमन रहित होना ऐसा मानते हैं। वो विचार रहित होना करके वो उसको भी ध्यान मानते हैं। नहीं, वही करना का, क्योंकि ध्यान कौन करने जाता है पता है क्या? कि वो जो जिसको वर्तमान में बहुत मानसिक टेंशन है, बहुत सारे विकल्प हैं, चिंताएं, वही लोग ध्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनको उन विचारों से मुक्ति चाहिए।
और इसलिए वो विचारों की मुक्ति के लिए वो शराब पी रहे हैं, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, या भोग रहे हैं। ऐसा लगता है कि करेंगे तो फिर मैं इन चिंताओं से मुक्त हो जाऊं, या तो फिर कोई ऐसे विपश्यना आदि ध्यानों का आलंबन लेकर थोड़ा अपने को उन विचारों से मुक्त करने का प्रयत्न करें, क्योंकि तनाव बहुत है वर्तमान में, टेंशन्स बहुत है, और इसलिए सबको टेंशन फ्री होना है। और इसलिए ध्यान का एक व्यवसाय प्रारंभ हो गया, और वो वर्तमान में ही समझ रहे कि ऐसा, यानी संसार में ही सुखी होने के लिए, ये संसार से पार होने के लिए ध्यान की बात नहीं है। एक्चुअली वो विपස්සना जो है वो मुक्त निर्वाण के लिए बता रहे हैं, वो उनका मकसद वही है कि निर्वाण की प्राप्ति करना है, मगर अभी वो नहीं, लेकिन उनका विषय गलत है। विषय गलत, उनका साधन गलत, साधन विषय दोनों गलत है, और फल भी गलत है। और वो नाम ले रहे निर्वाण। निर्वाण तो कोई भी नाम ले सकते हैं, नाम लेने में क्या है, निर्वाण का स्वरूप भी तो पता हो जाना चाहिए, तब जाकर वो निर्वाण हो सकता है ना। उधर भी गलती हो रहा है उनका निर्वाण, किसी का भी पता नहीं है ना, विषय का लक्षण प्रकट होता है और साधन का पता है ना, वो तो नाश ही मानते हैं। निर्वाण माने प्रकट होता है आत्मा का नाश, जैसे दिया बुझ जाता है वैसा वो पूरा खत्म, जीव ही खत्म हो जाना, उसका नाम निर्वाण। तो ऐसे हो सकता है क्या? असत हो सकता है कि जो सत है वो सत रहेगा ही, किसी भी पद्धति से उसको नष्ट नहीं कर सकते। अब इस परिस्थिति को आप नष्ट करो बोलो तो उसके चूरा करोगे तो अवस्था बदल जाएगी, लेकिन नष्ट नहीं होगा। यानी इसको अभाव कर दो। साइंस भी मान रहा है ना कि मैटर नेवर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी चेंज्ड, नॉट बी क्रिएटेड, वो साइंस भी मान रहा है। चेंजेस इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, साइंस भी। लेकिन वो ऐसा करना चाह रहे हैं, विचार रही ऐसे निर्वाण को, ये गलत है। इसलिए शरीर की क्रिया करके, अच्छा वो इसलिए शुद्ध ध्यान को समझने के लिए अप्रमाण और बनय के लक्षणों को तथा मूलभूत भेदों को, उनके लक्षणों को जानना आवश्यक है। बहुत से लोग परमानंद का विषय, साधन, ज्ञान पर्याय और उसका फल तीनों को जानते ही नहीं है। प्राय ऐसे ही ज्यादातर लोग हैं वर्तमान में, है ना, सुख चाहते लेकिन कहाँ पता है, विषय का पता नहीं है सुख के, ना साधनों का पता है, ना फल का पता है। ऐसे तीनों के बारे में अज्ञान रखने वाले बहुत सारी जनता तो ऐसी ही है। कोई लोग परमानंद का विषय एकत्व, विभक्त, निज ध्रुवा चिदानंद आत्मा है ऐसा जानते हैं, लेकिन उस विषय के शुद्ध ध्यान को यानी शुद्ध यथार्थ अनुभव का यानी प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान पर्याय छद्मस्तों के लिए A5 मति ज्ञान या A5 शुद्ध ज्ञान और सर्वज्ञों के लिए A2 केवल ज्ञान पर्याय का यह साधन ठीक नहीं जानते हैं। ये बराबर, इसमें मुझे भी कंफ्यूजन था, तो वो वहाँ क्लियर हुआ A5 आने के बाद। तो मति श्रुति ज्ञान, तीन्द्रिय मति श्रुति ज्ञान वो समझ में आया। लेकिन क्या कह रहे हैं, कोई लोग परमानंद का विषय एकत्व निज ध्रुवा चिदानंद है ऐसा जानते हैं। वर्तमान में समय सरकार अध्ययन जो भी करने वाले हैं, अध्यात्म पढ़ने वाले, वो विषय को समझते हैं, लेकिन साधन नहीं समझ रहे। बराबर। यहाँ इसलिए पहले क्या कहा, ऐसे कोई लोग हैं जिनको तीनों का अज्ञान है, और ऐसे अभी यहाँ बता रहे कोई लोग हैं जिनको विषय का तो समीचीन ज्ञान है, समय सार पढ़कर, लेकिन साधन पता नहीं। अभी उनको विषय का भी वैसे एक अपेक्षा समीचीन ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिनको साधन का पता नहीं उनको विषय का भी पता नहीं हो सकता है। बस वो आगम में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, समय सार में, इसलिए कह देते हैं आत्मा अपने ध्यान का विषय। फिर वो पीला चश्मा पहन के फिर वो देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, फिर वो पहले नहीं होगा तो फिर टेंशन में नहीं हो रहा है ना, इसलिए तो सम्यग्रसन नहीं हो पा रहा। बोले आगम में तो ऐसा लिखा है और हमारे को तो ऐसा दिख रहा है, वो गलत हो जाएगा। और ऐसा, लेकिन उस विषय के शुद्ध ध्यान का यानी शुद्ध यथार्थ अनुभव का यानी प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान पर्याय A5 मति शुद्ध ज्ञान, सर्वज्ञों के लिए केवल ज्ञान पर्याय का यह साधन ठीक नहीं जानते हैं। इसलिए वे ऐसा प्रश्न करते हैं कि हम तो हम तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, निमित्त, उपादान और उपादान को मुख्य तथा निमित्त को अकिंचित कर सम्यक क्रमनियमित पर्याय और
सम्यक पुरुषार्थ, गुणस्थान, मार्गणस्थान, चारों नियोग इत्यादि मूलभूत बातों को बराबर जानते हैं। पुण्य पाप हेय शुद्धोपयोग से ही सम्यक दर्शन का उत्पाद होता है और शुद्धोपयोग से ही चतुर्थ गुणस्थान प्रकट होता है, ये सब मानते हैं। लेकिन शुद्धात्मानुभव करने का उपाय क्या है? बराबर ये प्रश्न है ना? हाँ जी, क्योंकि ये सब समझ में आया, मगर ये वाला क्वेश्चन मार्क है। बराबर यही प्रश्न है सर। उसका उत्तर हाँ, वे ऐसा प्रश्न करते हैं और कोई समाधान करने वाला अनभिज्ञ प्रवक्ता अनभिज्ञ प्रवक्ता उसके प्रश्न का ऐसा जवाब देता है कि हाँ, यानी ये प्रश्न होता है, हाँ, पूछते भी आप सबको यही प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जिसको इसका समीचीन उत्तर नहीं पता है, फिर वो कैसे जवाब देता है पहले? हाँ, तो वो बता रहे हैं। विकल्पातीत बनो, सहज होने दो, बस होने दो, सहजता ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। तुम तो सहज ज्ञाता दृष्टा ही हो, या तनाव या अकुलता या व्याकुलता तुम हो ही नहीं। देखो नहीं, देखना सहज होने दो, जानो नहीं, जानना सहज होने दो, रमो भी नहीं, जमो भी नहीं, रमना जमना भी सहज होने दो। सब कुछ सहज जानना, सहज देखना, सहज रमना, सहज कर्तृत्व के अहंकार से नहीं, विकल्प से भी रहित सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। विकल्पातीत, वचनातीत, निर्विकल्पक ज्ञान सहज, श्रद्धा सहज, रमणता सहज इत्यादि। ये सुना है आप सब? बराबर। लेकिन समाधानकर्ता का यह कथन अधूरा अपूर्ण ही रह जाता है। भले ये सब उत्तर दिया है, लेकिन उत्तर में क्या है? अधूरा अपूर्ण है। हाँ, क्यों? वो बता रहे हैं। विज्ञ प्रवक्ता को अनुभव यानी ज्ञानी प्रवक्ता यानी प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान यह नाम कहकर प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान की पद्धतियों के लक्षण समझाकर उनमें से पांच मति ज्ञान, पांच शुद्ध ज्ञान के द्वारा एकत्व विभक्त निज ध्रुवात्मा को जानने का शिष्य को संकेत करना चाहिए। उनमें प्रामाण्य का निर्णय कैसे किया जाता है यह भी समझा देना चाहिए। इसलिए प्रमाण और ब नय के नामाभिधान किए हैं। आगे उनके लक्षण भी कथन करेंगे। यह यथावसर परीक्षा भी हो जाएगी। बस हो गया। हाँ जी, आ गया समाधान आपको? हाँ जी। हमें ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन को सही करना, साधन समझना पड़ेगा। हाँ। साधन के नाम, साधन का लक्षण और साधन की परीक्षा करके फिर उस साधन का विषय पर प्रयोग करेंगे तो फल में सम्यक तो प्रकट हो जाएगा। ऐसा। हाँ जी। तो अब ये कैसे समझना है आगे? क्या ये वाला आगे मतलब आगे इसका आगे नहीं, अभी या क्रम से सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्रम साधन जो है हाँ, उसका कुछ स्पष्टीकरण आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो अभी मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कौन मुझे समझाएगा, कैसे मैं क्या वो बता दीजिए, गाइड कर दीजिए कि मैं कहाँ पढ़ना, कैसे पढ़ना और कौन मुझे समझाएगा, क्या मैं खुद पढ़ना है, कैसे करना बताइए, मुझे समझना है। अभी हमने क्या कहा था, आपको ये पढ़ना समझना है तो हाँ, यानी न्याय का ये विषय जो हाँ आपको अभी परिचित नहीं है, इसीलिए किसी तो का हेल्प चाहिए। हाँ, हेल्प चाहिए रहेगी। हाँ जी। आप पढ़ेंगे अकेले तो नहीं यहाँ तक आ जाएंगे शुरुआत, लेकिन आगे आगे नहीं वो भावासन नहीं होगा सब, शब्दों का परिचय न होने से वो पूरा समझ में नहीं आएगा। और कभी ध्यान शिविर होगा यहाँ हाँ, तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि एक बार आप जुड़ गए हैं हाँ, तो उसका मैसेज भी आपके पास पहुँच जाएगा। हाँ जी। तो आप एक ध्यान शिविर अटेंड कर लेना। हाँ, फिर आपको उसमें से भी बहुत लाभ हो जाएगा। तो चार्ट ये न्याय दीपिका पढ़ते हुए आप वो सारे चार्ट कवर हो जाएंगे। हाँ, कवर हो जाएंगे। अलग से वो चार्ट पढ़ेंगे तो उतना वो भावासन नहीं होगा। प्रकरण के अनुसार वो चार्ट समझेंगे तो वो चार्ट का जल्दी भावासन हो जाता है, क्योंकि वो विशिष्ट प्रकरण के निमित्त से वो चार्ट बने। तो जो जैसा विषय निकला उस विषय की अपेक्षा से वो चार्ट सामने आएगा, तो उसका आपको भावासन होने में सरलता है। ऐसा केवल एक चार्ट लेकर आप बैठेंगे तो उतना उस विषय का भावासन वो प्रयोजन भाषित नहीं हो सकता। लेकिन ये पढ़ते पढ़ते आपको बीच बीच में वो महाराज जी ने सारे चार्ट के नंबर्स ही दिए हैं कि यहाँ ये चार्ट देखो, तो चार्ट देखते देखते आपको सारा विषय चार्ट का भी समझ में आ जाएगा और ये भी विषय और सब कुछ। फिर तो मेन ये वाला न्याय दीपिका का, अध्यात्म न्याय दीपिका इम्पोर्टेंट है। एक बार अध्ययन करके देखो। ऐसा कहना है। अभी बाकी तो पढ़ा ही आपने। अब ये भी एक पढ़ो ना, और फिर आप निर्णय करो कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसे नहीं। आप ही समझ जाएंगे फिर। एक बार पढ़ेंगे तो आपको इसका एक विषय का भावासन हो जाएगा। नहीं, सही लग रहा है, मतलब एक तो थोड़ा पढ़ा था मैंने, अच्छा समझ में आ रहा है। ये तो पूरा
यानी आगम और युक्ति को लेकर और स्वानुभव की बातें इसमें रखी हैं। तीनों बातें हैं इसमें, आगम भी है, युक्ति भी है और स्वानुभव। तो महाराज जी को प्रैक्टिकल उन्होंने किया हुआ है ना, तो इसलिए वो सारा एकदम अच्छा एक ऐसा विषय बन गया है। तो जो जिज्ञासु है, निकट भव्य जीव है, वो अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो अपना काम करके कल्याण कर लेते हैं। इंद्रिय के, मैं तो अभी इंद्रिय के थ्रू ही जान रहा हूँ सब कुछ। अभी इंद्रियातीत कैसे समझना है करके आ एक और आ पांच यहाँ लगे, इसलिए आ एक समझ में आता है। और आ पांच माने क्या है, वो तो अभी आ एक भी जो है वह एक खिड़कियां है। हाँ, खिड़कियां है वो। और उसका जानने वाला कौन है? जानने वाला तो आ पांच ज्ञानी है, ज्ञानी है वो। तो वहाँ आ एक में अवलंबन लेकर जान रहा है और आ पांच में अवलंबन छोड़ दिया है। बस इतना ही अंतर है जो 144 गाथा कल बताई थी। जो इंद्रिय मन से प्रवृत्ति होने वाला है, जो ज्ञान का, ज्ञान देखो जीव द्रव्य है, ज्ञान गुण है और उसकी हर समय पर्याय होगी ही। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग ध्याकता उसमें आतरम वो आत्म रामाते न पूजन में बिताई। और वो 17-18 गाथा की टीका में भी आता है, यदा तो आबाल गोपालम सकल कालम एवं स्वयं सबको मालूम पड़ रहा है, अनुभव आता रहता है। मतलब वो ज्ञान परिणमन होता रहता है, लेकिन उस ज्ञान को हम दूसरे के साथ जोड़कर अनुभव करते हैं, इसलिए अपने को अशुद्ध अनुभव होता है। उस ज्ञान को हमने कर्म के साथ, शरीर के साथ, राग आदि के साथ नहीं जोड़ा, बस वही अतीन्द्रिय पांच ज्ञान हो जाएंगे। मुझे एक क्वेश्चन था कि अभी आप बोला मुझे कान के थ्रू अंदर गया, मालूम पड़ा ये इंद्रिय ज्ञान A1 हो गया, तो आप 5 है ना, उसका मैंने अनुभव नहीं किया या किया है तो भी मुझे मालूम नहीं है, मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा। वो तो अभ्यास ही होगा। अभी क्या है, इंद्रिय ज्ञान का अभ्यास वो सरल लगता है। कान एक माध्यम है, तो उसके माध्यम से ज्ञान का कार्य चल रहा है। अभी हमने कभी उसका प्रयोग नहीं किया, इंद्रियों को छोड़कर ऐसे बैठकर कभी ध्यान नहीं किया, तो नहीं किया तो फिर वो कैसे भाव वासना आएगा। तो आप जैसे ये पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अपने आप वो अंदर में समझ में आ जाएगा कि ज्ञान की परिणति प्रति समय रहती ही है। बस मैं उसको पर के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, अपने निज ध्रुव को लक्ष्य करूंगा उसी से, तो बस हो गया, कुछ नहीं है वैसे। नहीं, पांच ज्ञान पर्याय बहुत कुछ ऐसे चमत्कारिक पर्याय ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मगर वो तो स्वभाव है। स्वभाव है, मगर हमने कभी आलम्बन नहीं छोड़ा है, इसलिए बस उस ज्ञान को, तो इसलिए उसको समझने के लिए एक दूसरी यानी सरल पद्धति जैसे आचार्य जी ने की है। यानी उन्होंने कहा कि तो अतीन्द्रिय ज्ञान को हम कैसे समझे, जैसे आपको प्रश्न है, तो आचार्य ने वहां जवाब दिया एक उदाहरण लेकर कि कोई एक देवदत्त अपनी दुकान पर बैठा है और उसको उस दुकान के सामने से उसका मित्र जा रहा था, तो उसने पूछा कैसे हो, तो देवदत्त ने बताया मैं सुख से हूँ, है ना, ऐसा बताया। तो उसका वह सुख अतीन्द्रिय है ऐसा सिद्ध किया जैसे आचार्य ने। अब एक उदाहरण रूप से कैसे, जब उसको पूछा गया तुम कैसे हो, तो उसने बताया मैं सुख से हूँ। जब वो सुख से हो ऐसा बोल रहा है, तो उस काल में वह देवदत्त स्पर्शेंद्रिय के विषय को नहीं भोग रहा था, रसनेन्द्रिय के भी विषयों को नहीं भोग रहा था, ग्रहणेन्द्रिय के विषय को भी भोग नहीं रहा था, चक्षुरेंद्रिय के विषय को भी नहीं भोग रहा था, कर्मेंद्रिय के विषय को भी भोग नहीं रहा था, और फिर भी बोल रहा था कि मैं सुख। तो पारिशेष न्याय करके एक आता है न्याय का प्रकार कि ये सब नहीं है, मतलब क्या रहा, मतलब अतीन्द्रिय हो गया। यस, तो ऐसे जब मैं अपने ध्यान में बैठता हूँ तो मैंने स्पर्शेंद्रिय का, रसनेन्द्रिय का, ग्रहणेन्द्रिय का, चक्षुरेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पांच इंद्रियों का अवलंबन नहीं लिया और मेरा ज्ञान हो रहा है। एकदम ये है, एकदम टेंशन लेने का नहीं है उसको, हम आप टेंशन ले लेकर फिर उसको कठिन करोगे, लेकिन ऐसा कुछ आप आज माने चमत्कार नहीं है। इनका अभी नई नई भाषा में आपको पारिशेष न्याय से ही समझाया जाएगा, और आगे आगे आप जैसे उसमें प्रबुद्ध यानी ये हो जात होती जाओगे पारंगत, तो अपने आप आपको उसकी एक भाववासना होती जाएगी। यानी उसको कोई चमत्कार या कुछ आदत सा फील करने की प्रयत्न मत करो, वो है अपना काम कर रहा है ज्ञान जानने का, बस उसका विषय निज ध्रुव हो गया, तब उस काल में स्पर्श रसगंध वर्ण कर्मेंद्रिय का विषय यानी अवलंबन नहीं है।
ऐसा एक पद्धति से वो विषय पकड़ में आ जाता है। उसको अगर आप कहीं खोजने जाओगे, देखने जाओगे, हाँ वो कंपैरिजन करके नहीं होगा कि वो ऐसा रहेगा, ऐसा हो सकता तो वो है। तो ढूंढते रह जाओगे। अभी हम सोचेंगे शक्कर का टेस्ट वैसा गुड़ का हो सकता है, वैसा अगर कंपैरिजन में ढूंढेंगे तो वो कुछ चीज नहीं नहीं करना है, करना कुछ मिलेगा जो नहीं। है बस उसको बस फॉलो करो इसको हाँ। अभी, ताकि कुछ मत करो। जो एक्सपीरियंस किया उसी को पता है, तो वो शब्दों में नहीं होता है वो हाँ वो तो, लेकिन शब्दों में नहीं होते हुए भी कुछ समझाने का प्रयत्न किया ही है ना, ऐसा नहीं कि सर्वथा नहीं वो अतीन्द्रिय नाम लेके तो हाँ, किया तो वो कथनचित वक्तव्य भी है। हाँ हाँ स्यात् वक्तव्य है, स्यात् वक्तव्य, इसलिए तो इस साधन का वर्णन किया, विषय का वर्णन किया। अतीन्द्रिय होते हुए भी वर्णन आ रहा है ना, आप पांचमती श्रुत ज्ञान, आदो केवल ज्ञान, या जो समय सार का विषय है वो अतीन्द्रिय है ना सब, फिर भी शब्दों के माध्यम से उसको रखा जा रहा है। अब उस शब्द से भाव को पकड़ो ना, उस वाच्य को पकड़ो। जैसे फोन बोला तो फोन आपके ज्ञान का विषय है, अब डायरेक्ट उस विषय को पकड़ो। अभी शुद्ध आत्मा आत्मा वो तो खाली इमेजिन ही करना पड़ेगा हमको, अभी तो आज के डेट में तो वही है क्लिक होगा करके, जैसे कि इमेजिन विजुअलाइज क्यों इमेजिन क्यों करना, यहाँ एक फीलिंग जो हो रही वही। हाँ, फीलिंग तो समझ में आ रहा है। फीलिंग का नाम ही तो आत्मा है, और क्या फीलिंग को छोड़कर अलग तो आत्मा रहेगा क्या? फीलिंग ही आप उसको अलग से क्यों ढूंढते हो? बराबर, हु इज फीलिंग, फील द फीलर। हाँ फीलिंग ही आत्मा, फील जो फील कर रहा है उसको ही फील करना है ना, और क्या करना है अलग से, वही तो एक आत्मा नाम की चीज है। बस वो अमूर्त है, इस कारण से अपने को थोड़ा सा कठिन लगता है। तो इसलिए तो ये जो रूपस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान के प्रयोग जो करेंगे आप, तो उसमें आपको उस विषय की भाव वासना का अनुभव आ जाएगा। ये जैसा इधर अभी पिन किया, चुभाया, तो जो दर्द हुआ तो वो आत्मा जान रहा है, दर्द आत्मा को नहीं हुआ, दर्द को जान रहा है। वेदन किसको हुआ? दर्द अभिवेदन यानी एक ज्ञान की परिणति, एक मोह की परिणति है। हाँ, अच्छा। तो ज्ञान और मोह साथ में काम कर रहे हैं। ज्ञान नहीं में ज्ञान, और मोह जो है उस काल में मोह भी ज्ञान वेदन करने का काम उस ज्ञान के द्वारा ही हुआ ना, उल्टा वेदन किया। मैं आत्मा हूँ, बस जानने वाला हूँ, यहाँ ये दर्द दुख है, वो साथ में चल रहा मोह और अज्ञान के कारण उसका मुझे वेदन हो रहा है। मोह भी है और अज्ञान भी है, इसलिए तो उसका दर्द अनुभव करते हैं। और मुनि राजों को उपसर्ग होते तो उनको मोह का नहीं है और अज्ञान भी नहीं है, तो उसको उसके ज्ञान में रहते हो कि मैं जानने वाला, मैं न्यायक हूँ। और हमारा गलती हो रहा है, हम राग को मिक्स कर रहे हैं ना उसके साथ मिक्स करके देखते हैं, इसके साथ अपना एकत्व है, ममत्व है, भोक्तृत्व है, इसलिए हमको सुख दुख का वेदन होता है। कर्म का उदय अपने साथ चल रहा है उस काल में। अब ये तीन अपनों को जो चुभ रही है, तो वो थोड़ी दुख दे रही है, वो तो पुद्गल का पुद्गल में काम हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? तो वहां पर अपना इसलिए कहा ना, मोहनीय कर्म का उदय है, असाता वेदनीय कर्म का उदय। मगर रियल में कोई दर्द है ही नहीं है ही, वो रियल है, थोड़ी झूठ है, फिर आपको तकलीफ क्यों होती है? सर्वथा झूठ नहीं है। अच्छा, यही तो कल से कह रहा हूँ, संसार झूठा नहीं है, तो ये दर्द झूठा नहीं है। जो दर्द है वो वास्तव अभी पुद्गल को तो दर्द नहीं हो रहा है, उसको जानता ही नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं उसको, वो पुद्गल में हो रहा है। का अज्ञान भाव और मोह भाव उसको फील कर रहा है, फील कर रहा है। अच्छा, वो फील कर रहा है, तो अज्ञान जीव फील कर रहा है ना, अज्ञान और मोह से। ज्ञान में फील कर रहा है, ज्ञान हुआ तो वो फील नहीं करेगा, तो फिर वो जानेगा, जानेगा खाली। अच्छा, अभी वो फील भी गलत कर रहा है। फील गलत कर रहा है, इसलिए तो दुख हो रहा है। अच्छा, अगर गलत नहीं करता तो दुख काहे का होगा? और सम्यक दर्शन होने के बाद भी होगा फील, जब तक चारित्र मोह का उदय चलेगा। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन हो गया तो फील ही नहीं होता है। चारित्र मोह का उदय अलग है, दर्शन मोह का उदय अलग है, मिथ्यात्व चला गया, मान्यता बदल गई है। नहीं तो राम लक्ष्मण के लिए क्यों रोता, पांडव झगड़ा क्यों करते? तो ये सारे संसार में आदिनाथ भगवान भी जो देखते हैं गृहस्थावस्था में नृत्य आदि देख रहे हैं, क्यों? तो सम्यक दृष्टि थे, सब तद्भव मोक्षगामी थे, ज्ञान की पट्टी बांधी हुई नहीं। अभी वो तो सम्यक दृष्टि हो गए थे, फिर भी चारित्र मोह का उदय था, अज्ञान की पट्टी निकल गई। इन चारित्र मोह के उदय से वैसा राग का वेदन करते रहते हैं, होता रहता है। तो उसी को तो अभ्यास से धीरे धीरे नष्ट करते हुए फिर वो आगे बढ़ेंगे तो पूरा राग भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो करना नहीं, थोड़ा उसके साथ समझना पड़ता है कि दर्शन मोह का उदय क्या करता है, चारित्र मोह का उदय क्या करता है, वहाँ ज्ञान कहाँ है, अज्ञान कहाँ है, सच्चाई समझने सब व्यवस्थित समझना पड़ेगा। ऐसा एकदम एक को, यानी फिर वो आप बोलेंगे अब मुझे मेरा तो सम्यक हो गया, अब मुझे कोई दुख होना नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो आपको छठवें गुण स्थान तक तो पूरा वेदन होगा। सुख दुख अज्ञान का, अज्ञान से ही हो रहा है सुख दुख, यानी वो अज्ञान भी है कथनचित, और मोह भी है। हाँ, वही मोह को अज्ञान एक ही बात है।
अभी मोह और अज्ञान दो अलग अलग चीजें कर रहे हैं ना। एक ज्ञानावरण कर्म के उदय क्षय में होता है और ये मोहनीय कर्म का उदय है। अच्छा, दोनों अलग अलग कर्म के कार्य है ना। दोनों मिलके गलती कर गड़बड़ कर रहे हैं, सहचर रहते हैं। बराबर दोनों एक काल में ये कर्म दोनों मिलके जीव का उसके साथ असाता वेदनीय का उदय चल रहा है। जब दुख हो रहा है ना तो असाता वेदनीय कर्म का फल वो है दुख का वेदन। ये आटो कर्म जीव के ऊपर अटैक कर रहे हैं। 4 मेन घाती कर्म है, ये घात कर रहे जीव का, तभी गुणों का घात कर रहे हैं। जीव उसके साथ जुड़ रहा है तो उसको अनुभव आ रहा है। जो जुड़ेगा नहीं तो अनुभव नहीं है। तो जो शुद्धोपयोग में रहेगा तो उसको फील नहीं करेगा, तो उसके नए कर्म नहीं बनेंगे, तो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे अभ्यास होगा, ऐसा एकदम एक व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। दर्शन मोह चला जाएगा, लेकिन चारित्र मोह जाने के लिए फिर वो पूरी पद्धति है संयम वगैरह धारण करनी। ये संस्कार मतलब ये कर्मों का ही स्टॉक है ना पूरा, कर्मों का स्टॉक संस्कार अपने भाव कर्मों का स्टॉक है पूरा, द्रव्य कर्म का नहीं। भाव कर्म से ही द्रव्य कर्म है ना। भाव कर्म तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों का स्टॉक है। अच्छा, भाव कर्म द्रव्य कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट किसका किसमें कुछ कैसे हो सकता है? भाव होते द्रव्य कर्म हो जाता है। तो एक पुद्गल है, एक जीव है ना। नहीं वो तो फिर इसमें कन्वर्ट कैसे? एक भाव आया, उसको चार्ज करके भाव तो चला गया, फिर दूसरा भाव आया, फिर चार्ज करके दूसरा उदय आया। उदय आएगा द्रव्य कर्म का और यहाँ भाव आते हैं। उस उदय के साथ यह जीव जुड़ जाता है। है ना। ये जो अभी आप मनुष्य पर्याय में आ गए, तो उस यह उदय है नाम कर्म का। और मैंने जीव में क्या माना जाना कि ये मैं हूँ, तो उस उदय के साथ मैंने एकत्व कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी समझ रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, मैंने भाव किया, तो वो द्रव्य कर्म में कन्वर्ट हुआ कि द्रव्य कर्म साथ में बंध गया? पहले द्रव्य कर्म का उदय आया आपको, पहले का पुराने द्रव्य कर्म, वो नव कर्म के रूप में आया। नहीं, द्रव्य कर्म का उदय आया। ठीक है, द्रव्य कर्म का उदय, जिसके निमित्त से आपको लगा कि मैं अच्छा, तो वो भाव कर्म हो गया। तो अभी वर्तमान में आपने वो भाव कर्म की, और उस भाव कर्म के निमित्त से नए द्रव्य कर्म आए। ऐसा ऐसी परिपाटी चलती। तो अभी भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों स्टॉक में रहेंगे क्या? दोनों स्टॉक में रहेंगे, फिर उदय दोनों साथ में आएंगे। अच्छा, मैं सोचा भाव कर्म उसको चार्ज करके वो चला जाता है, ये रहता है चार्ज करके। ऐसा कौन सा? द्रव्य कर्म। भाव कर्म चार्ज कर लेता है, भाव कर्म चले जाता है, द्रव्य कर्म स्टॉक में रहता है। द्रव्य कर्म तो जड़ है ना, उसका कुछ संबंध ही नहीं। वो तो उदय आने पर जीव का उपयोग उसमें जुड़ता है, तो उसमें वो उस प्रकार से परिणाम जीव में देखे जाते हैं। द्रव्य कर्म में कुछ नहीं हो रहा है, जीव में ही हो रहा है। जो कुछ हो रहा है अपने को अनुभव जो हो रहा है वो जीव में हो रहा है। फिर द्रव्य कर्म उसका एक बाह्य निमित्त है। नहीं, जो अभी 70 कोड़ी जो स्टॉक पड़ा है वो तो एक कर्म प्रकृति के प्रदेश है। पुद्गल कार्बन वो द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म है। और वो जब उदय में आएंगे तभी फिर भाव कर्म आएगा। उसके ये होगा तो ये भी उदय में हो जाएगा। ये उदय में आते हुए जीव उसके परिणाम वैसे बनते हैं। ये जीव में पड़ा है। लेकिन जब द्रव्य कर्म का उदय हो, और ऐसा नियम नहीं है कि हमेशा द्रव्य कर्म के उदय अनुसार ही भाव होने चाहिए। अच्छा, नहीं तो कभी भी जीव मोक्ष नहीं जाएगा। भाव अपने हाथ में, अपने हाथ में। तो उस काल पुरुषार्थ है। पुराने हमने पाप कर्म के उदय है, लेकिन वर्तमान में हमने धर्म के माध्यम से उसको है ना अशुद्ध परिणाम नहीं किए, तो वो शुभ परिणाम हमें कन्वर्ट हो गए। या तो हमने उसके ऊपर समता भाव से उसको गौण कर दिया, तो शुद्ध भाव में कन्वर्ट होने से नया कर्म नहीं बना। तो भाव कर्म अपना पुरुषार्थ है, और ये अपने हाथ में नहीं है, ये उदय करते हैं। ये अपना ये पुराने अपने भाव कर्मों का ही काम है द्रव्य कर्म माने। बराबर। भूतकाल में जो हमने भाव किए थे उसके निमित्त से तो ये द्रव्य कर्म बंधे, ये थोड़ी अपने पास ऐसे किसी ने रखे हैं। ये हमारा ही काम है, हमारा व्यक्ति के हिसाब से है। तो उसका एक अपने पास स्टॉक हमने द्रव्य कर्म रूप से संचित कर लिया। इसलिए उसको करना नहीं होगा, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। यानी कैसा संबंध रहता है द्रव्य कर्म और भाव कर्म का, जीवों का, परिणामों का और कर्मों का, और उससे अपने को कैसे पार होना, ये बातें भी समझना। और नौकर्म, नौकर्म इसको ही कहते हैं ना, शरीर। द्रव्य कर्म नौकर्म को द्रव्य कर्म जब उदय में आता है, तो ये नौकर्म माने शरीर आदि की रचना, ये आउटपुट है, आउटफ्लो, शरीर की रचना, ये भी इसको ही नौकर्म कहते हैं। छ पर्याप्ती आणि नौकर्माचं लक्षण करताना काय केलं? छ पर्याप्ति और 3 शरीर के योग्य जो वर्गणाएं ग्रहण जीव करता है उसका नाम है नौकर्म। नौकर्म माने वो जो हम इस शरीर के आहार वर्गणा से इस शरीर की रचना होती है, इसको कहते हैं नौकर्म। और कार्बन वर्गणा से द्रव्य कर्म की रचना होती है, उसको कहते हैं कर्म। कार्बन वर्गणा और आहार वर्गणा का कार्य भिन्न भिन्न है। कार्बन वर्गणा के उदय के निमित्त कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होती है हमारे अशुद्ध परिणाम से,
और उस उदय के निमित्त से 6 पर्याप्त और 3 शरीर के योग्य जो वर्गणाएं जीव ग्रहण करता है, हाँ। तो उस वर्गणाओं का नाम है 9 कर्म। तो उसको ही हम स्थूल रूप से शरीर कहते हैं, क्योंकि शरीर जो बना है वो आहार वर्गणाओं से बना, और ये आहार वर्गणाएं जो हमने ग्रहण किए वो कर्म के उदय के निमित्त से किए, और वो कर्म का जो उदय आया है वो हमारे पुराने भाव कर्म के निमित्त से बंधे हैं। तो अपने हाथ में एक ही है कि नया जो भाव कर्म है वो कैसा करना, वही पुरुषार्थ है हमारा। हाँ, यानी वही रोक लगा भाव सकते हैं। कर्म नहीं, भाव कैसे करना, भाव कैसे करना, बराबर, भाव कर सकते हैं। भाव अपने अधीन है, हाँ। लेकिन हमेशा अपने अधीन हो ऐसा नियम नहीं है। हाँ, वो ज्यादा क्योंकि पावरफुल ज्यादा, हो जाएगा बराबर। तो ये उसको अटैक करेगा हाँ। उसके ऊपर, तो हमको ज्यादा पावरफुल होना है अभी। हाँ, तो अपने को ज्यादा पावरफुल करने के लिए हाँ। हमेशा अपना एक स्वरूप का लक्ष्य, यानी जब मंद कर्म के उदय रहते हैं तो उसमें अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। हाँ। तीव्र उदय में अपने को पुरुषार्थ बनता नहीं, और उधर अगर करोगे तो संक्लेश होकर वापस और नीचे जाना। सही बात। इसलिए जब मंद उदय, अब ये मंद उदय चल रहा है हाँ, हमारा, हाँ जी। तो इसमें हम पुरुषार्थ करके अपने स्वभाव का वेदन कर सकते हाँ, हैं, हाँ जी। या पापों का संक्रमण कर सकते हैं पुण्य हाँ, में, हाँ। साता का साता में। हाँ जी। मैं वो इसी सोच से कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट, कि थोड़ा मंद चल रहा है तो थोड़ा काम कर लूँ करके, नहीं तो फिर फोर्स आएगा, इसलिए मैं थोड़ा अर्जेंट ये भी संक्लेश है, ये भी संक्लेश है। हाँ, तो ये संक्लेश के कारण भी गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं करना है, नहीं, धीरे धीरे हाँ, जाएंगे, धीरे-धीरे ऐसा करता कोई हूँ। गड़बड़ की क्या हाँ, बात हाँ है। जी। मूल तत्व समझ में आ गया, पकड़ लिया, हाँ अब जी, अपना हाँ। काम हो जाएगा ना। हाँ, हाँ। सब कुछ एकदम तुरंत ऐसा नहीं, मैं इतना अर्जेंट भी नहीं है, मैं सोचा शांति से जितना जो विषय अपने पास हाँ। समय वैसा उतना ज्यादा नहीं है, हाँ। हजारों वर्ष की आयु नहीं, है। उतना नहीं है। तो थोड़ा सा सामान्य अपने प्रयोजनभूत विषय को जानकर अपना हाँ। काम करो, और बाकी काल में हाँ। जो अपना उपयोग शुभ में रहे, संक्लेश ना हो, ऐसा प्रयत्न करो। हाँ। लेकिन भूमिका आपकी अगर सांसारिक है, गृहस्थ है, तो उस प्रकार से अशुभ भी बनेंगे। हाँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। जब आपके पास सम्यक तो है, हाँ। तो वो अशुभ भी आपको अनंत संसार का कारण नहीं बनेगा। सही बात। हाँ। विषय भोग भी अनंत संसार के कारण समय दृष्टि के नहीं बनते हैं, हाँ, क्योंकि अनंत अनुबंधी कषाय नष्ट हो जाते हैं। हाँ, हाँ। आपको भोजन के लिए बुला रहे हैं। हाँ जी। शाम को। और एक आपसे पूछना था, जो आपका जो ध्यान है वो कैसा वो अभी पहला पढ़ना है कि वो ध्यान करते रहना है? अभी आपने तो अभी जो प्रश्न पढ़ा था हमने हाँ, आज, वो समझ में आया, वो तो आपने सब पढ़ा, आप जानते हैं। हाँ। तो रूपस्थ पिंडस्थ ध्यान के पूरे वो हाँ, वीडियो मैं देखा यूट्यूब पे आपका। वीडियो भी है, आपका ऑडियो भी, पुराने भी बहुत सारे जितने हाँ, ध्यान हाँ। शिविर हुए हैं, हाँ। तो उसमें से किसी भी पिंडस्थ या रूपस्थ ध्यान अनेक विषयों को लेकर लिया है। हाँ। उसके माध्यम से जैसे सुबह ध्यान किया, हाँ जी। ऐसे अनेक गाथाएं या हाँ। कुछ लेकर, हाँ। और रूपस्थ ध्यान भगवान को हाँ, देकर हाँ। करने का भी विषय है उसमें। हाँ। और पिंडस्थ ध्यान तो पिंडस्थ कल मैंने आपका किया 2 घंटा, वही 1 घंटा 50 मिनट का कुछ था, वो कल किया, वो अच्छा लगा मुझे। वो तो ठीक है ना? जो जैसा कन्वीनियंट होता है वैसा करो। ना, ऐसा कुछ ये नहीं है। जब और चाहिए। पूरा दिन कैसे रहना घर पे, जानना कोई भी काम करते रहना, जानना कैसे, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, थोड़ा क्लू। क्या कोई भी है? काम करते समय। अभी हम आपसे ही लेंगे कि आप कैसे करना है। अच्छा। हमको ऐसा कुछ नहीं। हाँ। अभी एक बार आप हाँ। समझ जाएंगे, समझ जाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया है आपको, हाँ, तो आप नया कुछ हमसे मत सीखो। हाँ जी, हाँ जी। जो आप कर रहे सही कर रहे हो, हाँ, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है हाँ। कि कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, बैठना है, क्योंकि आप संयम के प्रति अनुराग रखने वाले हैं। हाँ, हाँ, तो अपने आप आपका आचरण समीचीन ही रहेगा, आपका जो विचार है वो भी बराबर ही रहेगा। हाँ। इसमें आप टेंशन शंका कुछ मत लेना, ठीक है। आपका सब सही चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। बस अभी एक विषय को व्यवस्थित पद्धति से समझते जाओ। हाँ जी। कई एकदम ऐसे उतावले होकर नहीं। भावनिकता में नहीं, मैं आकर, भावनिक बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं, सहजता से। हाँ। और जो देखिए- समीचीन है उसका अंदर हाँ। में पक्का श्रद्धा हाँ। रखो, बाकी फिर अपना हाँ, अपना चले। बिल्कुल भावना को अंदर आने नहीं दे रहा हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि कभी भी भावना में ये नहीं हुआ है, बढ़िया है। लॉजिकली कर रहा हूँ। अभी मुझे इसलिए पसंद आया न्याय दीपिका वगैरह, मेरा मतलब काम ही सॉल्व हो गया, ये जस्टिस हो रहा है पूरा, हाँ, just न्याय हो रहा है। न्याय होने के बाद में फिर बचा क्या, सही बात तो ये अन्याय तो नहीं होगा। नहीं वो तो फिर अभी इससे ज्यादा क्या इसलिए आप चीज़ है? प्रस्तावना पढ़ लीजिए इसकी। हाँ जी। जो अभी शुरुआत में फर्स्ट पेज है ना, हाँ। जीवन की सबसे श्रेष्ठ निधि करके, हाँ जी, हाँ जी। ये भी